हरियाणा का जाट समुदाय क्यों है बीजेपी से नाराज? हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी कर पाएगी जीत दर्ज? कांग्रेस को छोड़कर क्यों बीजेपी में शामिल हुई किरण और श्रुति चौधरी? लोकसभा चुनाव के बाद क्या विधानसभा में भी हार का मुंह देखेगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव से पहले कई जगह पर सियासी जंग देखने को मिली और सबकी नजर लगातार राजनीति पर टिकी हुई थी। लेकिन राजनीति का रंग गिरगिट के जैसा है, यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चुनाव से पहले कई राजनेता अपना पक्ष बदलते हुए देखे गए और परिणाम सामने आने के बाद भी कई अटकलें लगाई गई। लेकिन यह पक्ष विपक्ष का हेरफेर अभी तक थमा नहीं है। राजनीति की दुनिया से फिर एक खबर सामने आई है जिसने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है, और यह झटका कांग्रेस को हरियाणा से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने दिया है। हरियाणा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल की बहू है और भिवानी जिले की तोशाम सीट से 5 बार विधायक चुनी गई है। वे 2 बार हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष पद पर भी रह चुकी है। उनके साथ उनकी बेटी और भिवानी महेंद्रगढ़ की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी भी बीजेपी में शामिल हो गई है। वहीं अगर श्रुति चौधरी की बात करें तो वो भी बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय रही है। श्रुति चौधरी 2009 में सांसद चुनी गई थी, लेकिन 2014 और 2019 में हार गई थी। इस बार उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वे कांग्रेस की हरियाणा इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष थी। फिर भी उनका यूं इस प्रकार बीजेपी में शामिल होना लोगों को समझ नहीं आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं बताई जा रही है। दरअसल पिछले दिनों हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में बुरी तरह मात खानी पड़ी थी। पिछले चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा को इस बार केवल 5 सीटों पर जीत मिली है। उसके मत प्रतिशत में भी लगभग 12% की कमी आई है। भाजपा के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का कारण ये है कि उसकी यह पूरी कमी कांग्रेस के खाते में ट्रांसफर हो गई है। कांग्रेस ने शून्य से आगे बढ़ते हुए न केवल 5 सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि उनके मत प्रतिशत में रिकॉर्ड 15% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस सफलता के पीछे कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति को बहुत ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है। ऐसे में किरण चौधरी आखिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में क्यों आई, यह सवाल बार बार लोगों के जहन में आ रही है। आखिरी बताते चले कि हरियाणा में जाट और किसान बहुत अधिक मात्रा में है और उनकी भाजपा से अच्छी खासी नाराजगी चल रही है। और पिछले चुनाव में जाट नेता दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, जिसके सहारे बीजेपी की नैया पार हो गई थी। लेकिन इस बार दुष्यंत चौटाला सरकार से बाहर है और बताते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के कारण जाट समाज अभी भी उनको माफ नहीं कर पाया है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि भाजपा से गठबंधन का नुकसान चौटाला को भी उठाना पड़ेगा। यही कारण है कि अब भाजपा ने अपना किला बचाने के लिए नई रणनीति के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी भाजपा के इसी मिशन में सहयोग करेगी। बीजेपी में आते ही दोनों ने बड़े ऐलान किए। मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में जोरदार कोशिश कर सकती है। वह दिल्ली की तरह यहाँ भी मुफ्त योजनाओं की बड़ी घोषणाएं कर भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। भाजपा विपक्ष की रणनीति के पूरी तरह सतर्क है। सूत्रों के अनुसार हरियाणा सरकार इन बचे 3 महीनों में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत कर इनको अपने साथ लाने की कोशिश की जा सकती है। हरियाणा सरकार पहले ही महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा कर चुकी है। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं को लाकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा सकती है। मुफ्त की इस रणनीति में आपका क्या कहना है, या किस हद तक जनता को मुफ्त की रोटी खिलाकर लुभा पाएंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत बुलेटिन।